11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। अगर हम देखें मीन लगन के हिसाब से तो फिलहाल आपके जो लगन कुंडली है उसमें वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, जहां वो उच्च की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल 5 दिसंबर तक ही इनका ये वाला ट्रांजिट रहेगा। फिर से वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वो लगभग 2 जून की जो तिथि निकल कर आ रही है उस समय वापस से अपना नॉर्मल ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में। तो उसके बाद वो फिर से आपके पंचम में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन बन रही है जब वो वक्री स्थिति में रहेंगे और जब वो रेट्रोग्रेड जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं मिथुन राशि में, तो ये आपको किस तरीके से इम्पेक्ट करेगा, किस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो। देखिए इस बार जो ट्रांजिट में स्थिति है बृहस्पति की, वक्री काल भी साथ ही है और वो रेट्रो भी जा रहे हैं। रेट्रो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो दूसरे साइन में जा रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी जो इस समय स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। तो अगर मीन लगन के हिसाब से हम देखें तो इनका ट्रांजिट मेनली आपके पंचम भाव और आपके चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ अगर देखा जाए अब तो सबसे पहले अभी फिलहाल वो 5 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में ही है। तो ये समय आपके लिए प्लानिंग्स करने का है। फिलहाल जो ट्रांजिट इनका आगे आने वाला है 2 जून के बाद से लेके वो वाला जो साल है कहीं ना कहीं अगले साल में ये ट्रांजिट है इनका जून में। तो उसके बाद से आपको लगभग अपने 1-1.5 साल की जो प्लानिंग है वो करके चलना है। फिलहाल पंचम में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो आप संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। साथ साथ में ऐसे कुछ निर्णय आपके जो कुछ समय पहले से आपने लिए लेकिन वो गलत साबित हुए, या कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपने करके छोड़ दी जिन पर आपने काम नहीं किया, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आपने छोड़ दिए जहां पर आपको रिटर्न नहीं मिल पाया, तो उन स्थितियों पर आप पुनर्विचार कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अपने चार्ट में बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखिएगा कि वो कैसी स्थिति में है, क्या उनका संबंध इन भाव से है किसी भी तरीके से, दृष्टि संबंध या किसी भी ग्रह के साथ उनकी प्लेसमेंट। देखिए मेनली फिलहाल क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में है और वो आपके लग्नेश तो है ही, वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो इसमें आपके कैरियर से जुड़ी हुई प्लानिंग्स भी शामिल होंगी। आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्स का आप प्लान कर रहे हो अगले 1-1.5 साल में, तो उसके लिए भी अभी आप विचार कर सकते हो। साथ में ऐसा जो बृहस्पति होगा शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस तरफ जो लोग आकर्षित हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ हद तक बोल सकते हैं कि बेटर साबित होगा। लेकिन बृहस्पति ज्ञान या बुद्धिमत्ता या विवेक के कारक ग्रह हैं तो वो आपको गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे। हो सकता है आपका बृहस्पति अगर केतु के साथ स्थित है, बृहस्पति के साथ अगर आपके चार्ट में मान लो अगर राहु स्थित है तो दिक्कतें हो सकती हैं आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर, या फिर जैसे शनि भी अगर स्थित होगा तो भी कुछ दिक्कतें होंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस समय संतान आपको काफी ज्यादा फेवर कर सकती है। 5 दिसंबर तक अभी आपके पास समय है कि आने वाले समय को आप कैसे प्लान करेंगे। तो ये वाला जो ट्रांजिट है उसमें कैरियर के लिए आपकी कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग्स हो सकती हैं, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने, अपने नॉलेज को बढ़ाने, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ आप नया कर सकते हो। बृहस्पति अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो आपके नवम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि वो डाल रहे हैं इस समय। तो जिन भी जातकों को अगले 1-1.5 साल में विदेश जाना है, जिनको लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, कोई आध्यात्मिक टूर करना है या कोई धार्मिक विषयों में कहीं ना कहीं कुछ विचार आपको करना है, कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपको करनी है, तो आप इसी समय से वो प्लानिंग्स रखेंगे। फिर नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है कहीं ना कहीं बृहस्पति अपना काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट उस ग्रह पर भी डालेंगे। जिनका बृहस्पति ऑलरेडी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है उनको ये जो इंपैक्ट मिलेगा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही लेकिन आपके बृहस्पति चार्ट में बहुत कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए और बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर राहु केतु के साथ वो बैठे हैं, शनि के साथ वो बैठे हैं आपके चार्ट में, तो हो सकता है उतना ज्यादा प्रभाव आपको ना देखने को मिले। इसके साथ साथ उन जातकों का जिनको महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है उनको भी बहुत ही मेजर इंपैक्ट इनके देखने को मिलेंगे। फिर बृहस्पति आपके यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं 11th हाउस को। 11th हाउस आपके चार्ट में देखा जाए तो शनि का घर है, तो शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी और आपके 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है आप इस समय दूसरों को भी अच्छी सहायता कर दें, धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, या अपनी कोई एडवाइस आप किसी को दे दें, लेकिन सामने वाले पर्सन से आप वैसा उम्मीद ना करें जैसा आप उसके लिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए भी बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है, लेकिन आप दूसरों को अपनी सहायता दे रहे हैं अगर, तो उनके लिए भी ये बृहस्पति काफी फेवरेबल है। इस समय अगर आपको कोई भी बिजनेस रिलेटेड निर्णय लेने हैं,
आगे आने वाले सालों में आपको कोई बिजनेस करना है लगभग अगले 1 डेढ़ साल में, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को किस तरीके से एक नए प्रकार से आप मेंटलिटी में ढाल सकते हो, क्या किस तरीके से आप अपने आप में कुछ ऐसे परिवर्तन ला सकते हो जहाँ पर आपकी सोच बदल सकती है, आपका सोचने का नज़रिया, विचार करने का नज़रिया या थिंकिंग का जो नज़रिया है वो बदल सकता है, या खुद में कुछ ऐसे चेंजेस आप ला सकते हो जहाँ पर आप हमेशा एक फ्रेश फीलिंग लाओगे अपने अंदर, या कुछ अच्छा फील करोगे हमेशा हर कंडीशन में। ऐसा बृहस्पति निर्णय लेने को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ऊपर। इसके साथ ही फिर इनका दृष्टि लगन पर आ जाता है। लगन पर जो दृष्टि आ रहा है, क्योंकि अपने खुद के भाव पे ही आ रहा है, अपने खुद के घर पे ही आ रहा है, तो यहाँ बृहस्पति आपको इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देंगे। किसी भी प्रकार का विचार करने, सोचने के लिए क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी प्रदान करेंगे। आपके लगन में अगर शनि स्थित हैं, अगर अगर राहु स्थित हैं, अगर केतु स्थित हैं, तो हो सकता है ऐसा जो बृहस्पति है आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए काफ़ी हद तक प्रेरित कर सकता है, या आपको पूजा पाठ में इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, ध्यान साधना में आपकी जो रुचि है जागृत कर सकता है। उसके बाद बृहस्पति की जो स्थिति बनेगी, क्योंकि वो जा रहे हैं वापस से मिथुन में, तो मिथुन में आ रहे हैं तो फिर वो आपके यहाँ आ जाएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में आ जाएंगे तो कैरियर के लिए ऐसा बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैरियर से रिलेटेड डिसीजन और अपने घरेलू मामलों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पारिवारिक स्थितियों में आप अपना कितना योगदान दे सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। 4th हाउस में मान लो आपके चार्ट में कोई भी ग्रह बैठा है, अगर वो किसी न किसी भाव का स्वामी है ही आपके चार्ट में, तो उन भावों के लिए प्लानिंग करना आसान होगा। आपके चार्ट में अगर बृहस्पति वक्री हैं तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आपने मई के बाद से, लगभग जब से बृहस्पति ने प्रवेश किया था मिथुन राशि में, तब से लेकर अब तक कुछ ऐसी प्लानिंग की अपने कैरियर को लेकर जो आपकी सफल नहीं हो पाई, या कुछ निर्णय आप ऐसे लेके बैठे हो जो निर्णय पर आपने काम नहीं किया, आपको समय नहीं मिला, या कुछ भी ऐसे रीजंस रहे होंगे जहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये वो समय है अब आपके लिए आगे बढ़ने का। साथ साथ में कैरियर के लिए कुछ मेजर आपकी जो थिंकिंग है, कुछ ऐसे बड़े प्लान्स जो आपके हैं, उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इस समय में। साथ में अपने फैमिली पर भी आप उतना ही ज़्यादा ध्यान दोगे और एक अच्छा बैलेंस बना के यहाँ चलोगे। बट अगर आपके 10th हाउस में या आपके 4th हाउस में राहु केतु जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह बैठे होंगे, तो आपको उतना अधिक यहाँ रिजल्ट कभी कभी नहीं मिल पाता, या जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ फॉरेन के लिए कुछ प्लानिंग्स हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको देखना है, या तो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से डेवलप करना है, या ऑलरेडी अगर अपने कैरियर पर्पज से, अपने किसी भी स्पेसिफिक पर्पज से आप फॉरेन में सेटल्ड हो, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी नेम फेम देगा, आपको ज्ञान अच्छा देगा, आपको सोचने समझने की अच्छी क्षमता देगा। साथ में आपके 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए और शनि की पोजीशन को देखिएगा। 12वें घर में आपके अब जो भी प्लैनेट बैठा है, वैसे तो हम 12वें भाव में ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर चला गया तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं खराब हो जाती हैं, या उस ग्रह विशेष के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, तो कुछ हद तक आप उन भावों के लिए अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे जिनका स्वामी आपके 12th हाउस में जाकर बैठ गया। अब बृहस्पति जिन जिन का भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, उन जातकों को इस रेट्रोग्रेड कंडीशन वाले पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट उनका जिनका बृहस्पति रेट्रोग्रेड नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपका बृहस्पति बहुत ही खराब स्थिति में है, और ना ही तो वो वक्री है और ना ही वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तब भी आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकताएं हैं। तो इस हिसाब से आप बृहस्पति को प्लान कर सकते हो। साथ साथ में मेजरली जिनका महादशा या अंतरदशा चल रहा है, उनके लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है।